आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। एक भाई ने सवाल पूछा है कि अगर किसी शख्स की औलाद में सिर्फ बेटियां ही हैं, चाहे एक बेटी है या ज़्यादा बेटियां हैं, तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी की तकसीम होगी उसमें बेटी या बेटियों का हिस्सा कितना होगा। तो प्रॉपर्टी की तकसीम पर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर, और किस लीगल हेयर को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर वो कोई प्रॉपर्टी मरलों में है तो मरले भी निकाल के मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरीके से कितने मरले किसके नाम जाएगा। और अगर वो कोई रकम है तो उस पर भी वीडियोस मौजूद हैं कि रकम में किस तरीके से उनके शेयर निकलेंगे। लेकिन चूँकि ये सवाल पूछा गया था तो मैंने उस पर वीडियो बना के ये जवाब देना मुनासिब समझा, ताकि अगर किसी भाई की कोई परेशानी है तो उसकी ये परेशानी दूर हो सके। जब भी किसी शख्स की डेथ होगी तो अगर उसकी औलाद में एक बेटी है तो फिर बेटी का हिस्सा डिफरेंट होगा, और अगर औलाद में दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो फिर हिस्सा डिफरेंट होगा। ये बात याद रखनी है कि ऐसा न हो कि आप जब शेयर निकालें तो एक बेटी हो और बेटा न हो, तब भी वही फार्मूला इस्तेमाल करें जो कि आपने किसी की अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां थी और उसका बेटा नहीं था तो वहाँ पर अगर कोई इस तरह की तकसीम हो चुकी है तो ऐसा कतन नहीं होगा। अगर किसी की सिर्फ एक बेटी है और उसका बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी हो, तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रॉपर्टी होती है मरने वाले की, उसमें से बेटी का आधा हिस्सा होगा। आधा हिस्सा तब होगा कि जब बेटा नहीं होगा, क्योंकि अगर बेटा हो तो फिर बेटे का जो हिस्सा होता है वो बेटी से डबल हो जाता है। बेटे का डबल होगा, मतलब मिसाल के तौर पर अगर बेटे के दो हिस्से हैं तो बेटी का एक हिस्सा होगा, वो उस फार्मूले के तहत निकालेंगे। लेकिन अगर बेटा नहीं है और सिर्फ एक बेटी है तो फिर आपने बेटी का जो हिस्सा निकालना है वो टोटल प्रॉपर्टी का 1/2 हिस्सा, 1/2 से मुराद है कि आधा हिस्सा बेटी का हो जाएगा, आधा हिस्सा जो मरने वाला है उसके दिगर जो लीगल हेयर्स हैं उनकी तरफ चला जाएगा। लेकिन बेटी को जो मिलेगा वो उसकी टोटल प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर किसी शख्स की डेथ हुई तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं उसमें बेटा नहीं है, लेकिन उसकी 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो फिर जो बेटियों को हिस्सा मिलेगा वो 2/3 होगा। 2/3 से मुराद है कि जो टोटल प्रॉपर्टी है उसके 3 हिस्से किए जाएंगे और 3 में से 2 हिस्से बेटियों को मिल जाएगा और एक हिस्सा मरने वाले के जो दिगर लीगल हेयर्स हैं उनकी तरफ चला जाएगा। तो अगर एक बेटी है और बेटा नहीं है तो टोटल प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं और बेटा नहीं है तो ऐसी सूरत में बेटियों को टोटल प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो कि अगर किसी शख्स की औलाद में सिर्फ बेटियां हैं या बेटी है और बेटा नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी की तकसीम में बेटियों का हिस्सा कितना होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।